वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 33 लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रोफॉर्मा सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स। इसमें सबसे पहले है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कॉमन सोर्स होते हैं फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, और जितने भी ज़्यादातर जो बैंक्स आप देखते हैं अपने एरिया में, और ज़्यादातर जो जितने भी शहरी इलाके हैं या फिर इसके अलावा रूरल एरियाज में भी जो ज़्यादातर बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो पब्लिक के दरमियान एक तरह से रेजिडेंशियल एरियाज के दरमियान इनको बनाया जाता है, और कमर्शियल एरियाज में भी होते हैं ये। सो ये जो है कॉमन सोर्स होते हैं फंड्स प्रोवाइड करने की, और ये डिपॉजिट लेते हैं लोगों से, लोग जाके डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, और जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं ये। ज़्यादातर लोग लोन जो अपना लेते हैं वो इन्हीं बैंक से लेते हैं, और बिजनेस के लिए भी जो एक कॉमन सोर्स है फंड्स प्रोवाइड करने की वो यही लोन होते हैं। सो नीड फॉर एसेट्स। अब हर बैंक जो है वो टेंजिबल एसेट्स को देखता है। एसेट्स टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल। टेंजिबल से मुराद वो एसेट्स जिनको टच किया जा सकता है और देखा जाता है, जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको ना टच किया जा सकता है ना देखा जा सकता है, जैसे गुडविल होती है। टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स की कई सारी टाइप्स हैं। जो कॉमन टाइप्स है उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ऐसा कर्जा जो 1 साल या उससे कम अरसे का होता है, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए होता है। अकाउंट रिसीवेबल लोन। अकाउंट रिसीवेबल जो लोन होता है ये इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल को एक कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो अकाउंट रिसीव करना होता है उसको एज अ कोलेटरल के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है फंड रेज करने के लिए बैंक से। उसके बाद है इनवाइस डिस्काउंटिंग। इनवाइस डिस्काउंटिंग क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर यूज़ किया जाता है कंपनी के अनपेड अकाउंट रिसीवेबल को एज अ कोलेट्रल। जो अनपेड अकाउंट रिसीवेबल है कंपनी का, उसको एज अ कोलेट्रल यूज़ किया जाता है लोन के लिए, और वो इशूड होता है, फाइनेंस कंपनी इशू करती है उसको। उसके बाद है इन्वेंटरी लॉन्स। अब जो इन्वेंटरी लॉन होता है ये एक शॉर्ट टर्म लोन की एक टाइप है जो कि इसीलिए ऑफर की जाती है ताकि स्टॉक को खरीदा जा सके। और जो लोन सिक्योर्ड होता है वो अगेंस्ट स्टॉक होता है, स्टॉक के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है, जिसको कोलेटरल के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। सो लोन जो है वो सेलेबल इन्वेंटरी के अगेंस्ट लोन लेना जो है वो आसान होता है। इसके बाद है इक्विपमेंट लोन। इक्विपमेंट लोन जो होता है ये मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह के अगेंस्ट होता है। मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह के अगेंस्ट जो लोन लिया जाता है वो इक्विपमेंट लोन होता है। नाउ द लीजिंग। अब लीज क्या है? लीज जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसर और लेसी के दरमियान। दो पार्टीज होती हैं इसमें, लेसर और लेसी। फॉर द हायर ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट। किसी भी एक एसेट को हायर करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रेंटल्स। और लीज जो होती है ये फाइनेंसिंग लीज भी होती है और ऑपरेटिंग लीज भी होती है। दो तरह की लीज कॉमन है। नाउ द रियल एस्टेट लोन। रियल एस्टेट लोन में प्रॉपर्टी जो है एज अ कोलेट्रल होती है, और बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है लोन उस कोलेट्रल के ऊपर। कैश फ्लो फाइनेंसिंग। अब हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई, जाहिर बात है, कैश का फ्लो होता है। सो ये एक ऐसी फाइनेंसिंग है जिसमें लोन जो है वो कंपनी को दिया जाता है, जो कि बैक्ड बाय कंपनीज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है। यानी इसमें कोलेट्रल जो है वो कंपनी का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है। नाउ द इंस्टॉलमेंट लोन। इंस्टॉलमेंट लोन जो होते हैं एक ऐसे लोन होते हैं जिनको रीपेड किया जाता है ओवर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। इसके बाद है स्ट्रेट कमर्शियल लोन, यानी कि स्ट्रेट लोन होता है। ये एक स्ट्रेट कमर्शियल लोन होता है जिसमें बैंक से पूछा जाता है, लोन के बारे में लिया जाता है, आस्क किया जाता है, और उन बैंक को कोलेट्रल दिया जाता है। लेकिन इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होता है, ये सब्सिडाइज लोन नहीं होता इस वजह से। लॉन्ग टर्म लोन्स ये दोबारा आ गया है, इसके बारे में पहले भी आपको बताया था। तो ये 3 से 10 साल के अरसे का लोन होता है। उसके बाद एक कोलेट्रल सॉरी करेक्टर लोन। अब जो करेक्टर लोन होता है ये अनसिक्योर्ड किस्म का लोन होता है। ये बोरोअर की रेपुटेशन की वजह से दिया जाता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और उसकी जो रेपुटेशन वगैरह होती है वो अच्छी होती है तो दिया जाता है। और इसके अंदर बोरोअर का सिग्नेचर ही एक तरह से कोलेट्रल होता है, वही एक तरह की सिक्योरिटी होती है। क्योंकि बोरोअर का करेक्टर जितना अच्छा होता है, जारी बात है, उसी हिसाब से फिर वो उतनी जल्दी जो है वो लोन फिर अपना पे कर सकता है। तो ये था लेक्चर नंबर 33।
जिसके अंदर मेन पॉइंट्स आपको करवाए गए। लेक्चर नंबर 33 के आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, इनको अपलोड कर दिया जाएगा, और उसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।